तो जो मेटल्स होती है ना, जितनी भी हमारी अर्थ में पाई जाती हैं, वो सारी की सारी इम्प्योर होती हैं। कैसी होती है? इम्प्योर। इनमें कई सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, और इनमें जो इम्प्योरिटी होती है उसको हम गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। और इसमें कौन कौन सी ज्यादातर इम्प्योरिटी होती है? जैसे कि सॉइल की हो सकती है, सैंड की हो सकती है, और छोटे छोटे रॉक्स की रहती है। ठीक। अब अगर मान लीजिए कि जो हमारी मेटल अर्थ में पाई गई, जिसमें सॉइल है, सैंड है, रॉक्स छोटे छोटे, मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक ना, बारीक, अभी जिस रूप में ये पाए जाते हैं ना, उसी को हम मिनरल कह देते हैं। क्या कहते थे? मिनरल कह देते हैं। जैसा भी पाया गया मिनरल। ठीक। देखिए, कंपाउंड ऑफ मेटल प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट कैन बी टर्म्ड एज मिनरल। जैसे भी पाया जाता है मिनरल कहलाता है। ओके। अब अगर इसी मिनरल से हमारी मेटल को निकालना सरल हो, कम खर्चे में निकल आए, प्रॉफिटेबल हो, तो हम इनको ओरे अयस्क कहते हैं। क्या कहा मैंने? कि कम खर्चे में कम समय में अगर हम मेटल निकाल लें तो ओरे, और अगर नहीं तो मिनरल अयस्क रहता है। ठीक। अब इनको निकालते कैसे हैं, वो सीखने से पहले सबसे पहले ये चीज एक बार देख लीजिए, जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। बहुत अच्छी तरह से मैंने कराई है, फिर से करा रहा हूं। क्या? तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, ये आपको पता है कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये हमारी हाई रिएक्टिव होती है। उसके बाद 4 उससे नीचे की एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस और लेड मॉडरेटली रिएक्टिव, यानी कि मध्यम, ना तो हाई रिएक्टिव ना लेस रिएक्टिव। नीचे की हाइड्रोजन से कॉपर, मरकरी, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद प्लेटिनम, उसके बाद सोना, ये जो होती है ये हमारी लीस्ट रिएक्टिव, कम रिएक्टिव होती है, पता। और ये भी मैंने आपको डिस्कस करा दिया था कि जैसे कि पोटेशियम, सोडियम और जो कैल्शियम होते हैं ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर देते हैं, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। मैग्नीशियम हॉट से करता है, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस ये स्ट्रीम यानी कि भाप से रिएक्शन करते हैं, थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं ना इनकी तुलना में, तो ये भाप से। और इससे नीचे के जो भी हैं ये इतने कम रिएक्टिव होते हैं कि वाटर से रिएक्शन ही नहीं करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? इनको लिख लीजिए। जो इम्प्योर धातु होती है ना, उनसे प्योर धातु कैसे प्राप्त करेंगे उसकी बात करते हैं। अगर हमारी हाई रिएक्टिव है तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, प्योर मेटल प्राप्त हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है सब सीखेंगे। अगर हमारी मीडियम रिएक्टिव है तो या तो ये कार्बोनेट के रूप में पाई जाएगी या सल्फाइड के रूप में पाई जाएगी। अगर कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है तो इसका कैल्सिनेशन, विस्थापन होता है, जिससे कि ऑक्साइड में ये कन्वर्ट होता है। ऑक्साइड का हम रिडक्शन करके प्योर मेटल प्राप्त कर लेते हैं। अगर ये हमारे सल्फाइड के रूप में है तो रोस्टिंग से ऑक्साइड प्राप्त होगा, ऑक्साइड का रिडक्शन करके प्योर मेटल प्राप्त हो जाती है। अब बात करेंगे लीस्ट रिएक्टिव की। लीस्ट रिएक्टिव क्या होते हैं? ये सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, और जो सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं उनका रोस्टिंग होता है। रोस्ट किया और उसके बाद मेटल जो बने मिलेगी उसका क्या कर देंगे हम? रिफाइनिंग कर देंगे। रिफाइनिंग करके साफ करके हम इससे प्योर मेटल प्राप्त कर लेंगे। ये थी पूरी प्रोसेस। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, ये सारा का सारा हम सीखेंगे अगले लेक्चर में।